नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले। बीते 24 घंटों में देश में हुई 407 लोगों की मौत। हरियाणा में 453 नए मामले। कोरोना पर यमुनानगर से राहत की खबर। यमुनानगर से ठीक हुए सभी कोरोना के 20 मरीज। जिले में अब तक मिले थे कोरोना के 112 मामले। रोजगार के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा फैसला। युवाओं के लिए शुरू किया जाएगा पोर्टल पर युवाओं को मिलेगी नौकरी। और पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से भड़के लोग। रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पलवल से कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज 5 नए कोरोना के मामले जिले में सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 300 के पास पहुंच चुकी है। 203 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से आपके सामने। आज कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो संक्रमितों का आंकड़ा है 300 के पास पहुंच चुका है। 203 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और वहीं आपको ये भी बता कि पलवल में अब तक कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक वैसे ही प्रदेश में मौत के आंकड़े कोरोना की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 17,296 नए मामले सामने आए हैं और 407 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4,90,401 हो गया है, जिसमें 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि कोरोना से अब तक 2,85,637 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,89,463 है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की चिंता बढ़ा रही है। हरियाणा की अगर बात करी जाए तो हरियाणा में 17 जिलों में 453 नए मरीज सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,463 हो गया है, जबकि 24 घंटों में 10 और लोगों की जान संक्रमण की वजह से जा चुकी है। मरने वालों की संख्या भी अब 198 पहुंच गई है। यमुनानगर से कोरोना को लेकर बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज 14 तारीख को कोविड अस्पताल में भर्ती थे। आज इन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। अब तक जिले में कुल 112 कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें कुछ जिले से और कुछ बाहर के लोग थे, जिनकी रिपोर्ट अंबाला या फिर मोहाली से आई थी। अब तक 71 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि कोरोना से 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं राहत की खबर यह है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने का जो रिकवरी रेट है बहुत बेहतर होता जा रहा है और जिले में 64% रिकवरी रेट हो चुका है। ये जानकारी सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने दी है। और वहीं उनका कहना है कि जो लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं उनसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी ऐसा केस नहीं है जो कि दोबारा कोरोना संक्रमित हुआ हो या फिर उसको दोबारा से इन्फेक्शन हुआ हो। पॉजिटिव मरीज थे, उनकी सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, जो लगभग 14 तारीख से हमारे पास ये कोविड केयर हॉस्पिटल में दाखिल थे। और 20 पॉजिटिव की जो रिपोर्ट वो इम्प्रूव होकर नेगेटिव हो गई है। तो हमारे आज ये 20 नए मरीज़ थे जो ये डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे हैं। इस तरह से अब तक हमारे पास टोटल जो 112 मरीज़ दाखिल थे कोविड पॉजिटिव के, जिनमें कुछ हमारे ज़िला से जो पॉजिटिव निकले हुए थे या बाहर से भी जो आए हुए थे, जिनकी रिपोर्ट अम्बाला या मोहाली से भी आई थी, उनमें से अब टोटल हमारे 71 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। राज्य सरकार युवाओं को जल्द बड़ी सौगात देने जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के युवा रोजगार के लिए अब परेशान नहीं होंगे। रोजगार के लिए नया रोजगार भवन तैयार उनके लिए किया जा रहा है
और जल्द ही एक नया और आधुनिक रोजगार पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल से जहां प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी बड़ी निजी कंपनियों में नौकरी के रास्ते सुगम होंगे, वहीं निजी कंपनियों को अपनी जरूरत के अनुसार काम के लिए पढ़े लिखे योग्य युवा मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द प्रदेश में बनने वाले नए रोजगार भवन के अनावरण के साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए नए और आधुनिक रोजगार वेब पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसके जरिए राज्य के लाखों प्रशिक्षित युवा दुनिया की हजारों कंपनियों के साथ सीधे जुड़ जाएंगे और रोजगार के अवसरों का फायदा उठा पाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युवाओं को आह्वान किया है कि वो अच्छे और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशे के खिलाफ सरकारी और सामाजिक संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही मुहिम का हिस्सा बने। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा आज एक वैश्विक समस्या बनता जा रहा है और इस पर हमें राजनीति से ऊपर उठकर साझी राजनीति बनानी होगी और रणनीति भी बनानी होगी। नशे का कारोबार करने वाले और नशे की मांग करने वाले लोगों की सप्लाई की जो चेन है उसको तोड़ना होगा। इसके अलावा सामाजिक भागीदारिता बढ़ाकर पीयर ग्रुप पर भी नज़र रखनी होगी। राज्य सरकार इस दिशा में पहले ही गंभीर है और नशे पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कुरुक्षेत्र की झांसा अनाज मंडी में बरसात में किसानों का काला सोना यानी सूरजमुखी बह गया। व्यवस्था नहीं होने से सैकड़ों क्विंटल सूरजमुखी की फसल बर्बाद हो गई। अब ऐसे में किसानों ने नुकसान हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की झांसा अनाज मंडी में आई एकाएक मूसलाधार बरसात के कारण सूरजमुखी की फसल न सिर्फ भीग गई बल्कि कई क्विंटल फसल जो है वो नालियों में बह गई। तस्वीरें गवाह हैं कि किसान कैसे अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं और फसल को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि किसान लगातार अपनी परेशानी को भी बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि अचानक से बारिश आई जिसकी वजह से हमारी फसल खराब हो गई। उनका ये भी कहना है कि सरकार से सहायता की मांग की है कि मुआवजा दिया जाए। 2.5 एकड़ की मैं लिया था, सभी जिम्मेदारों की सूरजमुखी बह गई। आपका इसमें कितना नुकसान हुआ 2.5 एकड़ में से? 2.5 एकड़ में ये तो तेरे सामने ये रही नहीं आपकी पूरी की पूरी बह गई है। पूरी बह गई रही बरसात में। इतने में क्या रुकता था। सब कुछ मदद करा हमारी, सहायता करा हमारी इस बारे में। आज रोहतक में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी की तरफ से पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हर सेक्टर के कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, हमारा वेतन काटा जा रहा है। हम तालमेल कमेटी के सदस्य होने के नाते सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे क्योंकि इस समय लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों से परेशान हैं। रोडवेज की तरफ से आज 26 जून को पेट्रोल डीजल के जो सरकार दाम बढ़ा रही है इसके विरोध में पूरा विरोध किया जा रहा है। जब तक ये सरकार इन दामों को वापस नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, या तो ये सरकार इसको वापस ले। आज का जो ये प्रोग्राम केवल रोहतक में ही नहीं है, पूरे देश स्तर का है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा करके पूरे देश की जनता की कमर तोड़ना चाहती है। जो कच्चा तेल की कीमतें निचले स्तर पर हैं और डीजल के रेट 70 साल के बाद सबसे आसमान पर हैं। इस स्टेज से सरकार, केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। इस जनता को साथ लेकर के हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सभी मुख्य जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए बिटुमिनस की सतह के आधार पर VG 40 ग्रेड और VG 30 ग्रेड बिटुमन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां से जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में सभी मुख्य जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए डेंस बिटुमिनस मेकाडेम बिटुमिनस कंक्रीट के कार्य में VG 40 ग्रेड बिटुमन का उपयोग किया जाएगा। इंद्री में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और C2 के आह्वान पर आशा वर्कर
एनएचएम और स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र को सौंपा। इस मौके पर काफी संख्या में कर्मचारियों ने मौजूद रहकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह इस मौके पर मौजूद रहे। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से नए पद सृजित किए जाएं और इन पर सबसे पहले ठेके पर काम कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए और शेष बचे पदों पर स्थायी भर्ती की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं में ठेका प्रथा और निजीकरण पर रोक लगाई जाए। यूनियन और स्वास्थ्य विभाग का ठेका कर्मचारी जो लगे जिनको सरकार कोरोना महामारी के काल में फ्रंट लाइन के कोरोना योद्धा कहती है, वो कोरोना योद्धा आज अपनी मांगों को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर हर पीएचसी सीएचसी के ऊपर आज इनके प्रदर्शन है। एक तरफ तो सरकार कोरोना महामारी के टाइम कभी इनके लिए तालियां बजवा रही है, कभी थालियां बजवा रही है, कभी दिए जलवा रही है और कभी हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन जो इनकी समस्याएं हैं, इनकी समस्याओं की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमने वो फाइल लगाई थी तो स्वास्थ्य मंत्री ने वो रद्द कर दिया और हमने 22 तारीख को उसका विरोध प्रदर्शन भी किया था, काले बिल्ले लगा के भी किया था, थाली बजा के भी किया था और आज भी हमारा यही प्रोग्राम है इसका विरोध प्रदर्शन के। इसमें सरकार काम तो बार बार ले रही। आज भी हम पे कल भी हम गए नगर पालिका की तरफ से सर्वे ठोका गया भी आपने स्वास्थ्य करना है, स्कैनिंग करनी है मरीजों की घर घर जाके। क्या हम स्कैनिंग के लिए रह गए सारी देर सर्वे सर्वे सर्वे, क्या आशा वर्कर सर्वे ही करने के लिए रहेगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।